students. I hope you will be fine. Today in our grade 3 class we will study the social study. So student, open the book of social study with me. Today our unit is unit number 2. Open the page number 5. Today our unit is the sun, earth and moon. सूरज, ज़मीन और चाँद. आज का जो हमारा यूनिट है, जैसे कि आपको नाम से ही पता लग गया है कि आज का हमारा यूनिट होगा सूरज, ज़मीन और चाँद के बारे में. ओके स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड द यूनिट एंड देन आई विल explain you paragraph to paragraph. The earth is one of the countless round big bodies in space. Some of these bodies are stars and some are planets. The star is burning mass of gases in space. A star can be seen at night in the sky. यहाँ वो क्या कह रहा है कि जो ज़मीन है वो क्या है, उसके ऊपर काउंटलेस जो है वो बॉडीज़ मौजूद हैं. यानी काउंटलेस, आप जिन्हें गिन नहीं सकते. स्पेस के अंदर इस तरह की बहुत सारी बॉडीज़ मौजूद हैं. उसमें से कुछ क्या कहलाती हैं, कुछ उसमें से सितारे कहलाती हैं और कुछ सैयारे कहलाती हैं. अब सितारा आपके पास क्या है कि एक जलता हुआ गैसेस का बलून टाइप एक चीज़ है जिससे रोशनी क्या होती है, निकलती है, और उसकी लाइट आप क्या है रात में देख सकते हैं. द प्लैनेट इज अ लार्ज राउंड बॉडी इन अ स्पेस. अ प्लैनेट मूव्स अराउंड अ स्टार. ऑन अर्थ इज अ प्लैनेट इज मूव्स अराउंड द सन विच इज अ स्टार. अब सैयारा आपके पास क्या है कि सैयारा एक बहुत बड़ी जो है वो राउंड बॉडी होती है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है कि ये मूव कर रहा है किसके गिर्द, सितारों के गिर्द. और हमारी जो ज़मीन है वो भी क्या है, एक सैयारा है, और ये भी किसके गिर्द मूव कर रही है, सूरज के गिर्द मूव कर रही है जो कि एक सितारा है. The sun. The sun is the largest body we see in the sky. It is much larger than it seems to be. The sun is 1,000 times larger than the earth. सूरज क्या है, एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, एक बहुत बड़ा जो है वो सितारा है जिसे हम क्या कर सकते हैं, ज़मीन से देख सकते हैं, और ये ज़मीन से कोई तकरीबन 1000 गुना ज़्यादा बड़ा है. द सन इज़ द लार्ज ब्राइट बॉल ऑफ हॉट गैसेस. इट इज़ सो ब्राइट दैट वी कैन नॉट लुक एट इट. वी शुड नेवर ट्राई टू लुक डायरेक्टली एट द सन बिकॉज इट्स रेज विल हर्ट आवर आई. The sun is the greatest source of heat and light. अब सूरज क्या है, एक रोशन सितारा है जिसकी तरफ, और इसकी रोशनी इतनी तेज़ है कि आप उसकी तरफ अपनी आँख से उसको नहीं देख सकते, और इसके अंदर से जो है वो कुछ रेज़ भी निकलती हैं जो हमारी आँख को क्या कर सकती हैं, डैमेज कर सकती हैं, उसको नुकसान पहुंचा सकती हैं, और हो सकता है कि फिर हम दोबारा कभी देख ना सकें. और इसकी रोशनी जो है वो दिन में हमारे किस काम आती है कि जब ये सूरज निकलता है तो पूरे चारों तरफ जो है वो रोशनी फैल जाती है, और हम इसकी रोशनी से जो है वो अपने सारे दिन के काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इंसान को कहीं आने जाने के लिए भी रोशनी की ज़रूरत होती है, और इसी तरह से इसकी रोशनी और हरारत से जो है वो फसलें भी पकती हैं. द अर्थ. In the past, it was believed that the earth was at rest and all the heavenly bodies move around the earth. But now we know that the earth is not rest, it is moving all the time. There are two movements of earth. Under one movement, it spins around just like top and complete its turn
in about 24 hours. This movement calls day and night. The part of the earth facing the sun gets sunlight to have a day. The rest of the earth goes darkness to move a night. As the earth spins from west to east, the sun seems to move from east to west. The other movement of the earth goes around the sun. The path along which the earth moves around the sun is called the orbit of the earth. The earth completes its movement around the sun once of a year. The movement of the earth around the sun causes change in the season. अच्छा, अब क्या है कि पुराने वक्तों में क्या बिलीव था कि ज़मीन जो है वो किस में है, हालत सकून में है, यानी कि ज़मीन जो है वो मूव नहीं करती। लेकिन अब इस जो है जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो इस चीज़ के मुतालिक तहकीक हुई कि ज़मीन जो है वो घूमती है और ज़मीन की जो मूवमेंट है वो दो तरह की है। एक मूवमेंट है वो जो सूरज के गिर्द वो अपना चक्कर मुकम्मल करती है और वो फिर उससे जो है मौसम बनते हैं और पूरा साल मुकम्मल होता है। लेकिन एक मूवमेंट वो है जो ज़मीन अपने ही महवर के गिर्द घूम रही है राउंड, जिसकी वजह से दिन और रात बनते हैं। जिस तरह अगर आपको पता है कि अगर किसी चीज़ के ऊपर कोई नुकीली चीज़, जैसे लट्टू है, आप लोगों ने लट्टू देखा होगा, अक्सर उससे खेलते भी होंगे टॉप से, उसको आप ज़मीन पे छोड़ें तो वो अपने ही महवर के गिर्द घूम रहा होता है। ठीक है, तो इसी तरह से ज़मीन भी अपने ही महवर के गिर्द घूम रही होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हिस्सा उसका सूरज के फ्रंट पर आ जाता है उस तरफ दिन होता है और जो हिस्सा उसके बैक पे आ जाता है उस तरफ रात होती है। इसकी वजह से दिन और रात बनते हैं और वो अपना एक इस तरह की मूवमेंट 24 आवर्स के अंदर कंप्लीट कर लेती हैं। मून। द मून इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव ऑब्जेक्ट फॉर अस इन द स्काई. It is the nearest neighbor of the earth. The moon is much smaller than the earth. The moon has no light of its own. It shines with the light of the sun. Like earth, the moon has only two movements, spin as well as go round the earth. It completes its movement around the earth. It completes its movement round the earth about 28 days. Both the earth and the moon move around the sun. Sometimes it is a thin moon, sometimes it is a half moon, sometimes it is a full moon. Actually, the shape and size of a moon does not change. We can see only the part of the moon which is lit up by the rays of the sun. Okay. स्टूडेंट्स, अब मून क्या है कि मून आपको पता है कि ये बड़ा खूबसूरत, रात को इसकी बड़ी खूबसूरत रोशनी आपको नज़र आ रही होती है और ये जो है वो जब आसमान के ऊपर बिल्कुल अंधेरा होता है तो उस टाइम सूरज की चाँद की रोशनी हमें बड़ी खूबसूरत लगती है, अट्रैक्ट करती है। अब ये क्या है कि ये ज़मीन के बिल्कुल करीबी सैयारा है जो साइज़ में क्या है बहुत छोटा है और इसकी अपनी कोई रोशनी नहीं है, बल्कि जब इसके ऊपर सूरज की रोशनी डलती है तो इसका हमें कुछ हिस्सा चमकता हुआ नज़र आता है। इसकी भी मूवमेंट दो तरह की होती है, एक ये अपने ही मदार में घूमता है और दूसरा ये ज़मीन के गिर्द घूमता है। और दूसरी इसकी मूवमेंट किसके गिर्द होती है? सूरज के गिर्द होती है, ज़मीन के गिर्द होती है। अब ये अपना एक जो राउंड है वो 8 डेज़ के अंदर क्या करता है, कंप्लीट करता है। अब जब सूरज जो है, चाँद जो है वो कम हो रहा होता है तो इसका मतलब है कि वो चाँद की आप देखिए 3 तरह की शेप हमें नज़र आती है। एक टाइम उसकी बिल्कुल छोटा सा हिस्सा नज़र आ रहा होता है, तो जितनी रोशनी सूरज की चाँद के ऊपर पड़ती है उतना जो है वो हमें चाँद नज़र आ रहा होता है। फिर कभी कभी आपको पूरा चाँद नज़र आता है, कभी आपको आधा चाँद नज़र आता है, तो वो उसकी जो शेप हमें नज़र आती है सिर्फ और सिर्फ हमें
सूरज की रोशनी की वजह से आती है। जो सूरज की रेज़ और लाइट्स उसके ऊपर पड़ती हैं तो वो उसका उतना पार्ट जो है वो क्या करता है, चमकता है। ओके स्टूडेंट, आपका यूनिट ख़त्म हो गया। हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में एक्सरसाइज करेंगे और क्वेश्चन आंसर करेंगे। आपने इस लेसन की कम से कम 3 से 4 दफ़ा रीडिंग करनी है ताकि आपको इसके वर्ड्स अच्छे तरीके से पढ़ने आ जाएं, प्लस आप यूनिट को सही तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। आई होप यू विल डू द सेम एक्सरसाइज विच आई एम टेलिंग यू। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।